प्राणियों को धन प्रतिष्ठा के सामाजिक कार्यों में भी सेवा करनी चाहिए। उद्धव जी साक्षात गुरु बृहस्पति के शिष्य थे और वो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी थे और वे बहुत बड़े ज्ञानी थे और वे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दरबार में रहते थे। वे सभी को बहुत ज्ञान देते थे। भगवान को समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इनका ज्ञान कैसे निपटाऊं। एक दिन भगवान अचानक रोने लगे। उद्धव जी ने देखा और सोचा कि अरे परम ब्रह्म परमात्मा की आंखों में आंसू, तेरी कौन सी लीला है कान्हा, ये तेरी कौन सी लीला है। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी में लिपट गए और से सबसे सख्त बोलने लगे और कहने लगे कि मोगे ब्रज विसरित नहीं उद्धव भैया, मोगे ब्रज विसरित नहीं। नंद बाबा का दुलार, मैया यशोदा की लाठी, बाल सखाओं का स्नेह, गोपियों का प्यार, मोगे ब्रज विसरित नहीं उद्धव भैया, मोगे ब्रज विसरित नहीं। और राधा तो मुझसे रूठी गई है उद्धव भैया, राधा तो मुझसे कुछ बोलती ही नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा कि राधा, किस राधा की बात कर रहे हो कान्हा, क्या राधा तुमसे अलग है? नहीं 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 नहीं, तुम अपने मोह जाल में मुझे नहीं फंसा सकते कान्हा, क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष किसी के मोह जाल में नहीं भ्रमित होता। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, सबको निराकार समझाते हो, निर्गुण समझाते हो, तो जरा एक काम मेरा भी करिए आओ। उद्धव जी बोले, कहो क्या काम है? कुछ ज्यादा तो नहीं, यही यमुना पार कुछ गोपी गए हैं और वे मुझे बहुत याद करती हैं, मेरे बारे में बहुत सोचती हैं, बहुत चिंतित हैं, तो आप जरा उन्हें ज्ञान सिखाए आओ। उद्धव जी ज्ञान देने गए और लौटे तो यूं करके ऐसे लौटे जैसे डोर मुंह करके। इनके बारे में कवि रत्नाकर ने बड़ी ही मार्मिकता से सजाया है कि आए लौटे लज्जित, नवाए नैन उद्धव, सब सुख साधन को सुध सो जतन ले, और प्रेमो मग छाके पग पड़त जहाँ के तहा, और ज्ञान गोदड़ी में अनुराग को रतन ले। रत्नाकर की दो छंद बड़ी ही महत्वपूर्ण है, उसे मैं आप सबको को सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब उद्धव जी आए तो उनसे क्या बात करती है सखिया, कि आए हो सिखावने को और जोग मथुरा से तोपे, उद्धव जी वियोग के वचन बतराओ ना। यानी हे उद्धव, आप योग सिखाने आए हो, वियोग की बात मत करो। और कहे रत्नाकर की दया करी दरस दीनी, और दुख दरी बेको तो पे अधिक बढ़ाओ ना। कि चुक चुक होवे है मन मुकुर हमारो आया, कि चुकी हूँ कठोर मैंने पान चलाओ। यानी हे उद्धव, एक दिन का शीशा था, उसमें एक श्री कृष्ण बसा था, तो हमारी जिंदगी तबाह हो गई। अतः हे उद्धव, क्या आपको पता है कि जब एक शीशा फूटता है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? और एक मन मोहन तो वैसे ही उजारे माओ, ही में एक मन मोहन बसा बना। जब भगवान श्री कृष्ण की चिट्ठी आई और एक खबर गोपिकाएं तक पहुंची कि कृष्ण की चिट्ठी आई है, तो इस ब्रजभूमि में क्या उत्सव मचता है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुनी ब्रज गावनी में जावनी जब लगी, और कहे रत्नाकर की वाली की चौरी चौरी, दौड़ी दौड़ी नंद परी आवन तब लगी। सभी गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि हाँ, आवन तब लगी। अब जरा कल्पना कीजिएगा कि बीच में घाट पर उद्धव जी बैठे और वालिनी की झुर्रियों की भीड़ लग गई। अब चिट्ठी दिखे तो दिखे कैसे कि ऊजा की बदल कंजनी के पंजनी पे, और पेखी पेखी पाती छाती चांदनी जबे लगी। ओ हमको लिखो है कहा, ओ हमको लिखो है कहा, ओ हमको लिखो है कहा, कान सबे लगी। सभी गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि अरे प्रेम का तो ज्ञान नहीं, और चले वो ज्ञान बांट ले। ज्ञान तिहारो अधो अधूरो, मानो या मत मानो, अरे प्रेम में का आनंद रे उद्धव, प्रेम करो तो जानो। कछ दिन रही देखो ब्रज में, कछ दिन रही देखो ब्रज में, यूं ही बोराए डोलोगे, यूं ही पगलाए डोलोगे। सब ज्ञानवान सब छोड़ हमारी बोल ही बोलोगे, कि दृढ़ करने को
को ले चली श्री राधे जी के पास। और श्री आदि रानी को देखकर उद्धव जी का मन कहने लगा कि यही श्री राधे रानी है, यही श्री राधे रानी है। अरे कृष्ण चंद्र की अमर प्रेम की अमित निशानी है। हमें इन्हें प्रणाम करो उद्धव, इन्हें प्रणाम करो उद्धव। अरे पंच धर्म अर्थ का मोक्ष से सब मिल जाए गो सुधो, यही श्री राधे रानी है। और श्री राधे रानी ने तो उद्धव जी के प्रेम के सीधे मार्ग पर खड़ा कर दिया। फिर क्या था, उद्धव जी ज्ञान की अहंकार छोड़कर प्रेम के रंग में रंग गए और ज्ञान की भांग की नशा में उतर गए। प्रेम की गंगा में डूबते चले गए, श्री हरि राधे राधे। कीजे गए विश्ववाणी की चोरी पे तीरथ बंसी कदम की जैया। ओ गोपिया छाछ पे नाचे नचावत, रीझे के नाचत विश्व नचैया। अरे मित्र सुदामा पे रीझे गए तब, हारी थके उपमा खोजवैया। अरे चावल मुट्ठी में बंद पे रीझे हो, मेरी छंद पे रीझे तो मानो कन्हैया। छंद पे रीझे हो, अरे मेरी छंद पे रीझे तो मानो कन्हैया। याद्या शक्ति स्वरूपाय परमाताधिकारिणीं समाश्लिष्टं उद्धवरूपं राधा कृष्णं नमामि। बिहारी लाल की जियो से ट्रेनिंग दिया है। इसको कहते हैं बिहार, इसको कहते हैं सनातन, इसको कहते हैं